पहले कांग्रेस तो अब राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की उल्टी गिनती का कर दिया आगाज। बता दिया कितने समय तक गद्दी पर रहेंगे प्रधानमंत्री। इधर किसान नेता ने किया ऐलान, उधर मच गया घमासान। बीजेपी वाले अभी से जोड़ तोड़ की कोशिश में लगे। पहली बार इतनी परेशान है सत्ताधारी पार्टी। राकेश टिकैत ने बता दिए सरकार के पास बचे हैं कितने दिन और कितना समय। क्या वाकई पर्दे के पीछे से हो रहा है बड़ा खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जब से केंद्र की सत्ता संभाली है तब से उनकी सरकार के काम कम बल्कि खतरे को लेकर ज्यादा सुर्खियां बन रही हैं। और सरकार को गिराने के दावों ने जहां बीजेपी को परेशान कर दिया है तो रणनीतिकारों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं और अब बीजेपी को अल्पमत का डर सता रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कभी भी मोदी सरकार गिर सकती है, तो अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ऐसा ही दावा कर दिया है और कितने दिन और कितना समय सरकार के पास बचा है वो भी बता दिया। इस खुलासे ने हंगामा खड़ा कर दिया है और अब सियासी सवालों का सिलसिला तेज हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय चिंतन शिविर मंगलवार को समाप्त हो गया। इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में बनी इस बार की सरकार स्टेपनी पर टिकी हुई है। 2.5 साल से ज्यादा एनडीए की ये सरकार नहीं चल पाएगी। वैसे नई सरकार बनी है इसलिए नई सरकार से उम्मीदें रहती हैं। सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया है कि किसानों का गांव, गरीब आदिवासियों का काम होगा। यूनियन ने कहा कि फिलहाल सब अपने अपने दांव में हैं, जिसका जब तक दांव लगता रहेगा वो चलता रहेगा, लेकिन अभी 2-2.5 साल तक तो सरकार चलेगी। जब तक प्रधानमंत्री हैं ये 2.5 साल बाद हट जाएंगे। बिना स्टेपनी की सरकार में कब कहां पंचर हो जाए कुछ पता नहीं। समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चिंतन शिविर में 100 दिन का एजेंडा तय किया गया है। इसमें संगठन को मजबूत करने पर चिंतन के साथ साथ किसान विरोधी कानूनों के विरोध करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के रोज नए संगठन बन रहे हैं। ये और कुछ नहीं, भारत सरकार की एक सोची समझी साजिश है जिससे किसी तरह से कमजोर किया जा सके। भारत सरकार किसान और सिख को बदनाम करना चाहती है। बता दें कि राकेश टिकैत बीते लंबे समय से मोदी सरकार की योजनाओं और कार्यशैली पर सवाल खड़े करते रहे हैं। वो हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं और उनकी नीतियों का खुलकर विरोध करते रहे हैं। अब नई सरकार बनने के बाद भारतीय किसान यूनियन का ये पहला चिंतन शिविर था जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है और उसके बाद उनका बयान आया है। इधर नई सरकार को लेकर जो बयान दिया उसने हंगामा खड़ा कर दिया है और हंगामा ऐसा है कि बीजेपी के घर में सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि इन प्रकारेण कहीं कोई साजिश करके सरकार को न गिरा दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो फिर पीएम मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि हर हाल में 5 साल तक सरकार को चलाया जाए और साबित किया जाए कि चाहे कोई कुछ भी कर ले लेकिन बीजेपी केंद्र में मजबूत है और बीजेपी केंद्र की सत्ता को संभालने के लिए आगे भी तैयार है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभाली है, लेकिन अब की बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि एनडीए जो उनके गठबंधन का नाम है उसमें जितने भी दल शामिल हैं सबको मिलाकर देखा जाए तो एनडीए के पास बहुमत है लेकिन बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। पिछली 2 सरकारों में बीजेपी के पास बहुमत था तो बीजेपी अपने दम पर हर काम करवा लेती थी, लेकिन अब हर काम को करवाने के लिए बीजेपी को एनडीए का समर्थन चाहिए होगा और किसी एक ने भी विरोध कर दिया तो उसका काम लटक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।